हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। और हमारा जो कल हमने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे 50 क्वेश्चन आगे हम करेंगे। 52 तक हो गए थे शायद, तो हम 53 से करेंगे। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं या नतोदर लेंस भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी बनती है? तो भैया किस तिथि को बनती है? 21 जून को। अगला है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना नहीं, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक सर्वोत्तम कौन है? चांदी होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? अर्ग। देखो, वैसे हमारा जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ये एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको अर्ग लगाना पड़ेगा। ओम का नियम परिभाषित करता है। ओम का नियम भैया क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो भैया बिजली का जो किसका बना होता है? टंगस्टन का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था भैया? तड़ित चालक का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो भैया इसमें क्या होता है? 6500 के। अगला है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त चालक अर्धचालक चिप की बनी होती है। तो भैया किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न भैया देख लीजिए। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अर्धचालक। अगला, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो भैया प्रकृति में अनुचुंबकीय कौन सा है? वो है हमारा ऑक्सीजन। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो भैया दक्षिण से उत्तर की ओर, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बोले जाते हैं। अगला नंबर भैया, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? कितना होगा? 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और भी अगर संभारिक की बात करता तो उनका जो परमाणु भार होता है वो समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि से। ठीक, कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। अगला है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? क्या करने के लिए किया जाता है भैया? एक्सरे के लिए, एक्स किरणों के लिए। अब फिर है अगला, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो कौन सा है? जर्मेनियम। अगला है, वैद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो आजकल परमाणु बिजली घर बनाए जाते हैं वो यूरेनियम से ही उससे बनाए जाते हैं। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
कह रहा है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो भैया आर्किमिडीज ने की थी। अगला है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का किया जाता है? सोनार का। सोनार भी क्या होता है? इसमें रेज जो है नीचे समुद्र में जाती हैं, जो उससे टकरा करके फिर से वापस आते हैं, जिससे पता चल जाता है कि नीचे क्या है क्या नहीं है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। अच्छा, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो क्या उत्पन्न कर भैया? एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए। क्या अगला कह रहा है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? परमाणु घड़ियां का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो भैया क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो किसमें नापी जाती है? डायोप्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? द्रव्यमान। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भी आगे जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट न्यूटन मीटर नहीं है? तो ये न्यूटन मीटर बल की नहीं, क्योंकि बल का जो मात्रा क्या होता है? वो केवल न्यूटन होता है, फोर्स। ठीक। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो कितना भैया? 45 डिग्री कोण पे अगर वो गेंद जा रही है तो अधिकतम दूरी तय करेगी। अगला है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो कौन सा है? पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो कितना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो कौन सा होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। अगला है भैया वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? परवलयिक दर्पण। ठीक। परवलयिक जो दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो वे कितनी होती है? अनंत होती है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? ये पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगला है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा पराबैंगनी विच्छेदन कर सकता है? तो भैया इसका जो हमारा आंसर होगा क्रुक्स कांच। अगला है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किसके बीच से होती है? कांच के। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो किससे वह की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो मंद चालक कौन नहीं है भैया?
सिलिकॉन। वैद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो वह किसके स्वतंत्र होता है? दाब के। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका का अत्यावश्यक भाग है? तो किसका भैया है? उपर्युक्त सभी, मतलब बुलाने की घंटी के लिए भी, पंखा भी, धुलाई मशीन भी, ये सभी चीज़ों में विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह किस लिए किया जाता है? मंदक के रूप में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।